कौरवों और पांडवों का युद्ध खत्म हो चुका था। पूरे कौरव वंश का नाश हो चुका था। धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित थे। वे पांडवों के साथ रहने लगे थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने द्वारिका लौट रहे थे। सभी पांडव श्री कृष्ण से असीमित प्रेम करते थे। श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, इस बात से सभी दुखी थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती श्री कृष्ण को विदा करने के लिए अपने नगर की सीमा तक पहुँचे। श्री कृष्ण भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। वे भी लौटते समय प्रिय लोगों को मनचाहा उपहार दे रहे थे। भगवान एक एक करके सभी से मिल रहे थे, उपहार देकर विदा ले रहे थे। अंत में श्री कृष्ण पांडवों की माता यानी अपनी बुआ कुंती के पास पहुँचे। कुंती बहुत उदास थी। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ, आज तक आपने मुझसे खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, आज मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने रोते रोते कहा कि प्रिय कृष्ण, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि आप दुख क्यों मांग रही हैं? कुंती ने कहा कि हमारे जीवन में जब जब दुख आया है, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। हमारे दुख के समय में तुम हमेशा साथ रहते हो। आज सब ठीक हो गया है तो तुम जा रहे हो। मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। सुख के समय ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए। इस छोटे से प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में दुखों का विशेष महत्व है। आमतौर पर लोग दुख के समय में ही भगवान को याद करते हैं। सुख आने पर लोग भगवान को भूल जाते हैं, जबकि सुख हो या दुख भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो बुरा समय भी आसानी से निकल जाएगा। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों पर उनके बुरे समय पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे ही तो हैं हमारे श्री कृष्ण, जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसके लिए तो वो नंगे पैर दौड़े आते हैं। जय श्री कृष्ण।